ये मुझसे नहीं, बल्कि मेरे शरीर से प्रेम करते हैं। अगर इन्हें कोई और सुंदर औरत मिल जाए, तो ये उसके साथ भी शारीरिक संबंध बना सकते हैं। सकते क्या, बनाते भी होंगे। क्या इस संसार में इनके अलावा कोई और स्त्री से मेरी मुलाकात नहीं हो सकती? आजकल तो कहीं भी किसी न किसी स्त्री से मुलाकात होती रहती है। अगर मुझे केवल शरीर से प्रेम होता, तो शादी के 22 साल बाद भी मैं इनके साथ क्यों रहता? मैं इससे सच्चा प्रेम करता हूँ, लेकिन इन्हें लगता है कि मुझे सिर्फ शारीरिक प्रेम है। मैंने अपनी जिंदगी का हर पल, हर मेहनत, हर कमाई और हर सम्मान इनके और अपनों बच्चों के लिए किया है। लेकिन मुझे लगता है कि ये इसकी कद्र नहीं करती। कभी कभी मुझे निराशा होती है कि मैंने अपना जीवन इनके लिए, जो कहने के लिए मेरी पत्नी है, व्यर्थ कर दिया। आपने कहा कि वे मेरे शरीर से प्रेम करते हैं, मुझसे नहीं। यहां पर 4 शब्दों का यूज किया गया है। वे, मेरा शरीर, प्रेम और मुझसे। हम शब्दों का तो यूज करते हैं, समझने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन क्या यह जरूरी है कि जो हम समझते हैं, जो हम प्रयोग करते हैं, उसकी हकीकत को भी हम समझते हैं? वे कौन है? यह मेरा शरीर क्या है, प्रेम क्या है, और मुझसे अर्थात मैं कौन हूं? अपने अस्तित्व को क्या आप पहचान पाते हैं कि यह शरीर जो है और शरीर में रहने वाला जो शरीरी है, उसके बारे में आपका क्या अध्ययन है? क्या यह शरीर जिससे कोई प्रेम करता है और जो शरीरी है, जो यह महसूस करता है कि कोई मेरे शरीर से प्रेम कर रहा है, मुझसे नहीं, वह कौन है मैं? अभी भी आप अपना आंखें बंद कर लें और सोचे कि मैं कौन हूं। क्या यह शरीर है? यह शरीर ही मैं हूं या मैं कोई और हूं इसके अंदर? यहां पे जो देवी जी ने प्रयोग किया है कि मेरे शरीर से प्रेम करते हैं, मुझसे नहीं, अर्थात उनको खबर है कि यह शरीर अलग है और मैं अलग हूं। उसी प्रकार यहां पे जो पति की बात कर रही है कि वे मेरे शरीर से प्रेम करते हैं, यहां पे उनकी सोच वे का मतलब यह है कि उनका शरीर, वहां भी जो पति है उसका शरीर अलग है और उसका शरीर ही अलग है, मतलब कि शरीर को चलाने वाला अलग है। अगर उनको उनके दृष्टि से देखा जाए, पति के दृष्टि से, तो उनका शरीर और वे, मैं और मेरा शरीर अलग अलग है। जब हम किसी को देखते हैं तो हमें लगता है कि वो हमारे शरीर से प्रेम कर रहा है। यह शरीर जो है 5 तत्वों से बना हुआ है, इस प्रकृति से बना हुआ है। यह माना जाता है कि यह प्रकृति जो है 5 तत्वों से बनी हुई है और इसी प्रकृति का यह अंश शरीर है। मेरा हो, आपका हो या किसी का भी हो, इस शरीर की जरूरत जो है, ये भौतिक चीजों की जरूरत होती है। इस शरीर की अपनी एक अलग केमिस्ट्री है, अलग बायोलॉजी है, अलग फिजिक्स है। उसके हिसाब से यह शरीर बिहेव करता है। इस शरीर का और शरीरी जो है अलग अलग है। वैसे हमारे जो समाज है, जो ये मानव समाज है, इसमें अधिकतर लोग शरीर को ही अब खुद मान बैठते, शरीरी मान बैठते हैं। बहुत लोग खुद मानते हैं कि मैं ये दीपक है, जबकि ये दीपक का शरीर है, दीपक नहीं है।
उसी प्रकार पत्नी का शरीर है, पत्नी नहीं है। पति का शरीर है, पति नहीं है। तो शरीर की जो प्रकृति है वह इस सृष्टि के हिसाब से बनी हुई है और अपने जरूरत के हिसाब से उसकी मांग होती है, भूख होती है। आप देखते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी मांग नहीं होती है शरीर की। धीरे धीरे एक अवस्था, एक समय आता है जिसमें उसको शरीर की भूख होती है। फिर एक अवस्था आता है कि फिर वो शरीर की भूख समाप्त हो जाती है। तो कोई चाहकर या न चाहकर भी उस भूख को समाप्त नहीं कर सकता है। प्रयास के द्वारा थोड़ा बहुत दिखाने के स्तर पे उसे कर सकता है। जब हाथ कटेगा तो खून तो निकलेगा ही। तो हमें पति को भी पत्नी को भी प्रकृति समझना चाहिए कि शरीर की प्रकृति क्या है। किसी की भूख ज्यादा हो सकती है, किसी की भूख कम हो सकती है। कोई भूख से छटपटा सकता है, कोई भूख पे नियंत्रण कर सकता है। ये हर आदमी की, हर इंसान के शरीर की अलग अलग प्रकृति होती है। इसलिए यह कहना कि वे मुझसे, मेरे शरीर से प्रेम करते हैं, मुझसे नहीं। मुझसे का मतलब मैं, और मैं भौतिक पदार्थों से नहीं बना हुआ है। आप आंखें बंद करके मैं को अगर आप महसूस करें तो आप महसूस नहीं कर पाएंगे। मैं का विस्तार अगर देखना चाहें तो ये पूरे सृष्टि में विस्तार आपको दिखाई देगा। आंखें बंद करके आप छोड़ दे अपने शरीर को और उस मैं के पीछे पड़े, वो मैं कहाँ है और कहाँ फैल रहा है, तो आप देखेंगे कि ये शरीर फैल रहा है। ये जो आप जो है, आपका जो अस्तित्व है वो फैलता हुआ नजर आएगा। तब तो कहा गया है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। यह ब्रह्म जो है, यह जो भी बना हुआ है, जो ब्रह्मांड है, वह आप है। आप पूरी तरह फैल जाएंगे। तो उस असीम मैं को आप इस शरीर में केंद्रित करने की कोशिश मत कीजिए। आपका पति भी मैं को शरीर में केंद्रित करने की कोशिश न करे। अब आता है प्रेम क्या है। इस शरीर के द्वारा जो शरीरी महसूस करता है एक अनुभूति, वह प्रेम है। जब हम किसी से प्रेम से बात करते हैं, जब हम किसी से प्रेम करते हैं, तो वहां पर व्यापार नहीं होता है। प्रेम में इंसान भक्त बन जाता है और जिससे प्रेम करता है वह परमात्मा बन जाता है। आपने देखा होगा कि अगर आप खाना खाते हैं, अगर भूख है आपको, बहुत खाने के बाद भी आपको तृप्ति नहीं होता है। खा तो लेते हैं, पेट भर जाता है, लेकिन आपको तृप्ति नहीं होती है। लेकिन कोई ऐसा इंसान जिससे आप प्रेम करते हो, वह आकर आपको प्रेम से खिला देता है, तो आपकी पेट जो है भर भी जाता है, आपकी जो भूख है वो मिट भी जाती है और आप तृप्त भी हो जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम प्रेम के भाव को नहीं समझ पाते। हम व्यापार करते हैं, प्रेम नहीं करते हैं दूसरे के साथ। हम यह कर रहे हैं तो वह भी ऐसा करे। हम इस भाव को नहीं समझ पाते हैं कि अगर मेरे पार्टनर को शरीर की भूख है और मुझे नहीं है, तो उस परिस्थिति को हम कैसे समझें, कैसे समझाएं कि उसकी भूख भी मिट जाए, वह तृप्त भी हो जाए।
पार्टनर यह समझ नहीं पाता है कि उसे भूख है, दूसरे की इच्छा नहीं है, तो कैसे प्रेम से समझे, प्रेम से समझाए, इसकी भूख की तृप्ति भी हो जाए और दूसरे को कष्ट भी न हो। कभी कभी जीवन में आपने देखा होगा, कोई आपके घर कोई आता है, उसे बहुत प्रेम करते हैं आप, आपको दिल करता है कि उसके लिए सब कुछ कर दे जो आप करना चाहते हैं, ये खिलाए वो खिलाए, ऐसे करे, कोई कष्ट ना हो। और दिन भर भी वो इंसान आपके साथ रहता है तो आप उसके लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आपको थकान नहीं होता है, दिल में एक उमंग होता है। लेकिन उसी की जगह पे कोई दूसरा इंसान आता है, उसको एक कप चाय पिलाने में भी आपको थकान सी महसूस होती है, और ऐसा महसूस होता है कि वो इंसान क्यों आपके जीवन में, क्यों आज वो हमारे घर आया है। क्या अंतर है? एक दिन भर आप काम करते फिर भी थकान नहीं होता है, एक बिना काम करे ही आप थक जाते हैं। ये सीधा सा अर्थ है यह शरीर और शरीरी की व्यवस्था। जब उस शरीरी को पसंद नहीं है, जीवात्मा को पसंद नहीं है, तो इस शरीर जो है थक जाएगा। इसके तरफ नजर उठाने वाला आपको दुष्ट नजर आएगा। लेकिन जब आप उसे प्रेम करेंगे तो शरीर थकेगा नहीं, शरीर को आप कष्ट नहीं देंगे। तो आप इस तथ्य को समझें कि वह कौन है जो मेरे शरीर से प्रेम कर रहा है। वह शरीर है या शरीरी है? यह शरीर, मेरा शरीर कौन है, क्या है, और मैं कौन हूं? मैं जो है वह एक विराट विशाल इस पूरा ब्रह्मांड का एक रूप है। उसी तरह वह जो है वह भी ब्रह्मांड विशाल का एक रूप है। वह भी असीम है, आप भी असीम हो। वह भी परमात्मा है, आप भी परमात्मा हो। जब आप उसे प्रेम करेंगे ना, तो आपका शरीर का प्रेम नगण्य हो जाएगा। उसे अपने शरीर का प्रेम नहीं दिखेगा। तब पति अपने पत्नी के शरीर की इच्छा करेगा, प्रेम करेगा, वह भी उसमें विलीन हो जाएगा। अगर पति और पत्नी दोनों एक दूसरे को परमात्मा मान ले तो कोई समस्या पैदा ही नहीं होगी। शरीर एक भौतिक इकाई है जो जीव अर्थात शरीरी को एक माध्यम प्रदान करती है, जिससे वह इस दुनिया में अनुभव करता है, कर सकता है, प्रेम को अनुभव करता है, कर सकता है। शरीरी अर्थात जीव, जिसे आत्मा या चेतना भी कहा जा सकता है, शरीर को चलाने वाली ऊर्जा है जो हमारे विचारों, भावनाओं और क्रियाओं को नियंत्रित करता है। शरीर और शरीरी के बीच का संबंध एक दूसरे के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। शरीर शरीरी के लिए एक वाहन की तरह है जो उसे इस भौतिक दुनिया में अनुभव करने और जीने का अवसर प्रदान करता है। इस प्रकार शरीर और शरीरी के बारे में जानना, समझना हमारे जीवन को बेहतर बनाने और अपने अस्तित्व को गहराई से समझने में मदद कर सकता है। जब अपना शरीरी अपना विराट रूप देखेगा तो अपने जीवन साथी के शरीरी का भी विराट रूप देख लेगा। फिर दोनों शरीरी एक विराट हो जाएगा। एक दूसरे के शरीर की भूख महसूस होगा।
एक दूसरे की भूख मिटने और मिटाने में आनंद लेगा और मिट भी जाएगा, क्योंकि आप दोनों का शरीर भी एक हो जाएगा और परम आनंद में आ जाएगा, परम आनंद में आ जाएगा। और आप दोनों आनंद आनंद परम आनंद में होंगे, परम आनंद में। भी श्री जी के विचार सुनने के बाद कृपया इस पर विचार करें, और यदि आपके मन में फिर भी कोई शंका हो तो आप निम्नलिखित ईमेल पर उसे भेजकर अपनी शंका का समाधान पा सकते हैं। एक नया लोक। दी श्री आनंद लोक में आपका स्वागत है।